ओम शांति। आज 14 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। बाबा कहते हैं कि बच्चों को रोज अपनी अवस्था की जांच करनी है। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जब अवस्था अच्छी होती है तब अपने आप सेवा करने का शौक और उमंग आने लगता है। इसीलिए ये देखना है कि मैं कितना शुद्ध बना हूँ, कितना योग बल जमा किया है और कितना देही अभिमानी बना हूँ। बाबा समझाते हैं कि देही अभिमानी बनना ही हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का मुख्य पुरुषार्थ है। अगर शरीर का भान बार बार आता है तो समझना चाहिए कि अवस्था अभी कच्ची है और बाबा से दूरी है। बाप तो देह अभिमानी होते ही नहीं, वे बच्चों को भी देही अभिमानी बनाते हैं। इसीलिए दिन भर में अपनी जांच करते रहना है। मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ। मेरी बुद्धि बार बार शरीर और शरीर की बातों में तो नहीं चली जाती। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और उतना ही अपने को लायक बनाते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि अभी किसी की भी कर्मातीत अवस्था पूरी नहीं हुई है। ये एक रेस है। हर बच्चे को अपना पुरुषार्थ करते रहना है। फाइनल रिजल्ट अंत में निकलेगी। इसीलिए किसी की अवस्था देखकर ये नहीं समझना कि वह पूरी तरह कर्मातीत हो गया है। स्वयं पर अटेंशन देना है और अपनी रेस में आगे बढ़ना है। बाबा ये भी समझाते हैं कि अभी विकल्प और तूफान आते हैं, फिर भी बच्चों को खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि हमें कौन सा लक्ष्य मिला है, विश्व का मालिक बनने का। ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में किसी मनुष्य के पास धन दौलत या बड़े बड़े बंगले होते हैं तो उसे खुशी होती है, लेकिन बच्चों को तो बाप से अथाह सुख और भविष्य की राजाई मिल रही है। इसीलिए हमारी खुशी बाहरी धन पर नहीं, बल्कि इस निश्चय पर होनी चाहिए कि हम बाबा से अपना ऊंचा वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि फिक्र से फारिग बनने का पुरुषार्थ अभी करना है। आज शरीर, परिवार, धन और अनेक बातों की फिक्र रहती है, लेकिन बाप की याद में रहने से आत्मा धीरे धीरे अडौल बनती जाती है। आगे 21 जन्मों तक फिक्र की बात नहीं होगी। इसीलिए अभी से बाबा की याद को मजबूत करना है। बाबा रामायण के महावीर का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि तुम भी महावीर बनने वाले हो। ऐसे अवस्था बनानी है जहां माया हमें हिला न सके। अभी रेस चल रही है, इसीलिए कभी कभी शरीर, संबंध या परिस्थितियों की फिक्र आ सकती है, लेकिन पुरुषार्थ का समय अभी है। जितना अभी बाप को याद करेंगे उतना ही फायदा होगा। साथ ही बाबा एक बहुत व्यवहारिक बात समझाते हैं। शरीर की संभाल भी करनी है, शरीर से मोह नहीं रखना है, लेकिन शरीर को लापरवाही से छोड़ना भी नहीं है। यही अंतिम शरीर है और इसी शरीर में रहते हुए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। इसीलिए खान पान की संभाल रखनी है, शरीर को निरोगी और तंदुरुस्त रखना है और गफलत नहीं करनी है। ये अमूल्य तन है, क्योंकि इसी के द्वारा हम पुरुषार्थ करके देवी देवता बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि शरीर की देखभाल करो, लेकिन ममत्व शरीर में नहीं, ममत्व एक बाप में रखो। शरीर साधन है, लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है बाबा की याद में रहकर अपनी आत्मा को पवित्र और सतो प्रधान बनाना। बाबा आगे कहते हैं कि जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे
उतना ही खुशी और नशा रहेगा। देखना है कि हम कितनी खुशी में रहते हैं और अपने भविष्य के भाग्य के प्रति कितना फखुर हैं। विशेष रूप से कुमारियों को बाबा याद दिलाते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। यदि बंधन मुक्त हैं, तो रूहानी सर्विस में लगना चाहिए और दूसरों को भी लगाना चाहिए। बच्चों को बाबा का मददगार बनना है। बाबा अकेले कितनी आत्माओं को समझाएंगे। इसीलिए बाबा ज्ञान और याद का मंत्र देते हैं और बच्चे उसे आगे दूसरों तक पहुंचाते हैं। बाप को याद करो, देहधारियों को याद मत करो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और वर्षा प्राप्त होता है। बाबा समझाते हैं कि गीता में भी प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। इसका वास्तविक अर्थ है बाप को याद करना। देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझना और एक परम पिता परमात्मा को याद करना। यही याद योग की अग्नि बनती है। बच्चों को यह निश्चय भी रखना है कि परम पिता परमात्मा ही हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। वही आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं और सतो प्रधान बनने का रास्ता बताते हैं। इसीलिए हमारी बुद्धि देह और देहधारियों में भटकने के बजाय एक बाबा से जुड़ी रहे। बाबा ये भी कहते हैं कि बार बार केवल शब्द बोलते रहना ही याद नहीं है। ओम शांति का अर्थ समझना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसीलिए याद का अर्थ है उस स्थिति में रहना, न कि केवल शब्दों का उच्चारण करना। एक दूसरे से ये पूछ सकते हैं, शिव बाबा की याद में हो? क्योंकि किसी को बाबा की याद दिलाना भी मददगार बनना है। बाबा आगे समझाते हैं कि तुम इस समय पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। धर्म स्थापना करने वाले भी पवित्र आत्माएं होते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं शिव बाबा तुम्हारे द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य कराते हैं। वे तुम्हें पवित्र बनाते हैं और तुम उनके मददगार बनते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता और देही अभिमानी अवस्था को लक्ष्य बनाओ। अभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना शुद्ध बनेंगे उतना ही खुशी रहेगी और उतना ही दूसरों को भी योगी और शुद्ध बनाने का उमंग आएगा। बाबा याद दिलाते हैं कि ये ज्ञान अभी तुम्हें इसीलिए मिला है क्योंकि आगे चलकर यही ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। अभी तुम्हें अपने भविष्य का स्पष्ट लक्ष्य मिला है। तुम जानते हो कि पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनना है, राजयोग सीखकर ऊंचा पद पाना है। इसीलिए ये ज्ञान की खुशी कोई साधारण खुशी नहीं है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे कर्मातीत अवस्था पाने का पुरुषार्थ करते हैं, उनमें खुशी अधिक रहेगी। वे माता पिता को फॉलो करके तख्तनशीन बनने का लक्ष्य रखते हैं। इसीलिए रोज स्वयं से पूछना है, मैं कितनी सर्विस करता हूँ, कितनी खुशी में रहता हूँ, मेरी अवस्था कितनी पवित्र हुई है। और यदि अंदर कोई कमी है, जैसे क्रोध, तो उसे भी पहचानना है। बाबा कहते हैं कि कोई भी भूत अंदर नहीं रहना चाहिए। क्रोध क्यों करें? प्यार से समझाना है। बाबा स्वयं किसी पर क्रोध नहीं करते, तो बच्चों को भी बहुत प्यार और निरहंकारिता से चलना है। बाबा आगे समझाते हैं कि हीरा जैसा श्रेष्ठ बनने के लिए केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है। अपनी अवस्था की रोज जांच करनी है। स्वयं से पूछना है, मैं कितना देही अभिमानी बना हूँ, कितने समय बाबा की याद में रहता हूँ, मेरी याद से मुझे कितनी खुशी मिलती है और मेरी सर्विस में कितना उमंग आता है। बाबा कहते हैं, जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना ही दूसरों को भी शुद्ध और योगी बनाने का उमंग आएगा। बाबा समझाते हैं कि देह अभिमान ही हमारी अवस्था को कच्चा बनाता है।
यदि शरीर का भान बार बार आता है तो समझना चाहिए कि अभी बाबा से दूरी है। बाप तो देही अभिमानी है, बच्चों को भी उनकी याद से देही अभिमानी बनना है। इसीलिए हर समय अपनी चेकिंग करते रहो कि कहीं मैं शरीर, संबंध, वस्तु या परिस्थिति के मोह में तो नहीं फंस रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि अभी किसी की कर्मातीत अवस्था पूरी नहीं हुई है। ये एक रेस है और अंतिम रिजल्ट बाद में निकलेगा। बीच में विकल्प, तूफान और कर्म भोग आते रहेंगे। इसीलिए किसी की बुराई या कमजोरी को देखकर निर्णय नहीं करना है। अपना पुरुषार्थ लगातार बढ़ाते रहना है। जितना अंत तक बाबा की याद में रहेंगे, उतना ही अपनी अवस्था को मजबूत करते जाएंगे। बाबा बच्चों को बहुत बड़ी खुशी देते हैं कि हम विश्व के मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में किसी के पास धन, महल या बड़ी संपत्ति हो तो उसे खुशी होती है, लेकिन तुम्हारे पास तो बाबा से मिलने वाली विश्व की राजाई है। इसीलिए फिक्र से फारिग रहना है। आज शरीर और जीवन की चिंताएं हैं, लेकिन बाबा को याद करते करते ऐसी अवस्था बनानी है जहां भविष्य में कोई फिक्र ना रहे। बाबा कहते हैं कि अभी शरीर की संभाल भी करनी है। शरीर को छोड़ना नहीं है, बल्कि इस अंतिम शरीर में रहते हुए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। खान पान की संभाल रखनी है, शरीर को निरोगी और तंदुरुस्त रखना है और गफलत नहीं करनी है। ये शरीर अमूल्य है, क्योंकि इसी के द्वारा पुरुषार्थ करके देवता बनना है। बच्चों को ये भी याद रखना है कि जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे, उतना ही नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। अपने से पूछना है, मैं कितनी खुशी और फखुर में रहता हूँ? क्या मुझे अपने भविष्य के ऊंच पद की खुशी है? गरीब बच्चों को तो और भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा से मिलने वाला वर्षा किसी बाहरी धन पर निर्भर नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम बाप के मददगार हो। बाप अकेला कितनों को समझाएगा। बाबा तुम्हें मंत्र देते हैं और तुम्हें आगे दूसरों को देना है। सभी को यही पैगाम देना है, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देहधारियों को याद मत करो। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और वर्षा प्राप्त होगा। बाबा समझाते हैं कि मन मना भव का वास्तविक अर्थ है एक बाप को याद करना। भक्ति में लोग अनेक नामों और रूपों को याद करते हैं, लेकिन अब बुद्धि को एक बाप से जोड़ना है। किसी मनुष्य या देहधारी को याद करके मुक्ति नहीं मिल सकती। एक परम पिता परमात्मा ही पतित आत्माओं को पावन बनाकर अपने घर और फिर सुखधाम ले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि माता पिता को फॉलो करना है। जो जितनी अच्छी सर्विस करते हैं और जितना खुशी में रहते हैं, उतना ही दूसरों को भी खुशी में ला सकते हैं। अंदर कोई कमी होगी तो दिल खाता रहेगा। इसीलिए अपनी अवस्था को स्वच्छ रखना है। सेवा और अपनी स्थिति दोनों का साथ साथ ध्यान रखना है। फिर बाबा समझाते हैं कि संपूर्ण पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का वास्तविक श्रृंगार है। केवल भारी कर्मों में पवित्रता नहीं, बल्कि वृत्ति और संकल्प में भी ब्रह्मचारी बनना है। यदि वृत्ति चंचल है तो आत्मा के रजिस्टर में दाग पड़ता है। इसीलिए दृष्टि, वृत्ति, संकल्प और स्वप्न तक को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, बाप समान निरहंकारी बनना है। शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है और रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा, अंदर किसी भी विकार के भूत को रहने नहीं देना है। क्रोध से मुक्त होकर सबसे प्यार से चलना है और माता पिता को फॉलो कर तख्तनशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान: स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले
सहज पुरुषार्थी भव। बाबा समझाते हैं कि आजकल बहुत से संबंध सच्चे स्नेह से नहीं बल्कि स्वार्थ के कारण जुड़े होते हैं। स्वार्थ के कारण लगाव होता है और लगाव के कारण आत्मा न्यारी नहीं बन पाती। इसीलिए पहले स्व के रथ को स्वाहा करना है। जब ये स्वार्थ समाप्त होगा तब सहज ही न्यारे और एक रस बन जाएंगे। इस एक बात को समझ लेना ही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन: फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। इसीलिए हर परिस्थिति में अपने फरिश्ता स्वरूप की स्मृति रखनी है। जब आत्मा देह और परिस्थितियों से न्यारी होकर फरिश्ता रूप में स्थित रहती है, तब विघ्न उसे हिला नहीं सकते। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहकर बेहद की स्टेज पर अपना हीरो पार्ट बजाना है। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्र वृत्ति को चंचल नहीं होने देना है। वृत्ति की चंचलता भी आत्मा के रजिस्टर को दागी बना देती है। इसीलिए केवल कर्म से नहीं, वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी रहना है। आज की मुरली का सार है: अपनी रोज चेकिंग करो, देही अभिमानी बनो, बाबा की याद में रहो, फिक्र से फारिग बनो, शरीर की संभाल करते हुए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करो और रूहानी सेवा में बाप के मददगार बनो। जितना स्वयं शुद्ध और पवित्र बनेंगे, उतना ही खुशी के साथ दूसरों को भी शुद्ध और योगी बनाने की सेवा करेंगे। ओम शांति।